जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले एक नया अध्याय, वो भी है पॉलिटिक्स है। उसका ऊपर हेडिंग आप लोग देख ही चुके हैं, अनुसूची। अनुसूची पढ़ रहे हैं हम लोग कि अनुसूची और एक दृष्टि में देखते हैं, मतलब एक नजर में देखते हैं कि अनुसूची में हम लोग को क्या क्या पढ़ने का है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें देखेंगे कि अनुसूची पहले हमारे संविधान में कितने थे? हमारे संविधान में पहले अनुसूची थे 8, लेकिन अब कितने हो गए? 12। अनुसूची कितने हो गए? 12। तो 12 अनुसूची हो गए। तो उसमें देखना है कि क्या क्या पढ़ना है उस अनुसूची के बारे में। तो पहला अनुसूची में है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत है जो राज्यों का संघ होगा, यानी कहने का मतलब यूनियन होगा। यूनियन, भारत राज्यों का संघ है मतलब यूनियन, नॉट फेडरेशन। फेडरेशन कौन है? रसिया सोवियत संघ था, क्योंकि रसिया टूट सकता है, टूट गया वो भी 13-14 भागों में 1991 में। और लेकिन आप फेडरेशन को तोड़ सकते हैं, लेकिन यूनियन को तोड़ नहीं सकते। यूनियन तोड़िएगा ना तो आर्मी आके बढ़िया से लठ बजा देगी, इसलिए यूनियन टूटता नहीं है, फेडरेशन टूटता है। तो इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन है। तो पहला हम लोग को क्या पढ़ना है अनुसूची में? भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन। और दूसरा में है वेतन। जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनमें जो उससे लगे हुए हैं, नौकरी पेशा में है, तो उनका वेतन, राष्ट्रपति है, विधायक है, नेतागण है, उन सभी लोगों का मतलब वेतन निर्धारित करना गया। वो है कितना में? अनुसूची 2 में। और अनुसूची 3 में है क्या? शपथ। अनुसूची 3 में है शपथ, मतलब मंत्री, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी का शपथ किस प्रकार से होता है, कौन इसका शपथ कराएगा, वो हमारे कितना में है? अनुसूची 3 में पढ़ने का है शपथ। और अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीट। अनुसूची 4 में पढ़ना है मतलब राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट का प्रावधान किस राज्य में कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से चुनाव होना चाहिए, इन सभी का प्रावधान है कितना? अनुसूची 4 में। और 5 में है SC/ST। 5 में क्या? SC/ST में हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है, क्या प्रावधान नहीं दिया गया, वो SC/ST इसमें पढ़ने का है। और अनुसूचित है 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के 4 राज्य में कौन कौन आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर के 4 राज्य में जैसे कि उसमें दिया गया क्या है? असम है, मेघालय है और त्रिपुरा और मिजोरम है। इन सभी 4 राज्यों का पूर्वोत्तर है, तो इस लोग का स्पेशल स्टेटस दिया गया है इन सभी राज्यों का। तो हम लोग ये क्या पढ़ेंगे? अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में। और अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन, कि शक्ति का विभाजन केंद्र हुआ, राज्य हुआ, और दो केंद्र और राज्य मिला के हुआ, और अपशिष्ट में एक्स्ट्रा में आ जाता है। मतलब एक्स्ट्रा में जैसे साइबर, अंतरिक्ष, ऐसे परमाणु है तो एक्स्ट्रा में आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि संघ सूची है, संघ मतलब केंद्र सरकार का है, जो संघ सूची केंद्र सरकार का है, उसमें कितना ये विषय कितने हैं? 97 से 100 में। ये 97 से 100 में पढ़ने का है अनुसूची 7 में। तो केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्ति का विभाजन है? तो सेना, आर्मी उसी के पास होगी, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। जनगणना का अधिकार किसके पास है? तो जनगणना का अधिकार सेंट्रल सरकार के पास है। और बैंक का जो सिस्टम, जितना भी बैंक है भारत में, पंजीकरण, नहीं पंजीकरण, जो भी बैंक है भारत का क्या होना चाहिए, बैंक का विवरण का कार्यकलाप, वो सब क्या है? किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और रेल भारत में कहां पर कितना रेल जोड़ना है, कहां बिछाना है, कहां क्या नया परियोजना लाना है रेल का, वो भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और डाक है, डाक व्यवस्था है, जो पोस्ट का सिस्टम, वो भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और सबसे लास्ट में मुद्रा का मतलब नोट, रुपया, पैसा का जितना का भी लेन देन, छपाई, ये सब जितना भी है किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और हम लोग उसी में देखेंगे शक्ति में राज्य सूची में। तो ये विषय कितना है? 66 से 61 विषय में इसको पढ़ना है। और राज्य सूची में राज्य क्या क्या शक्ति का विभाजन है भाई? तो राज्य में आ जाता है कौन? कृषि। कृषि का जो प्रावधान है वो किसमें है? राज्य सरकार के अंदर आती है कृषि।
तो राज्य सूची में पहला विषय क्या है? कृषि। कृषि किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सरकार के पास कि राज्य सरकार कृषि में क्या सुधार लाएगा, कैसा कृषि का मतलब उपज होना चाहिए, किस तरह से खेती करना चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और पुलिस प्रशासन भी उसके अंतर्गत आता है। पुलिस देखिए प्रशासन भी लिखे हैं, उसी के अंतर्गत आता है राज्य सूची के अंतर्गत। और लोक स्वास्थ्य किसका कैसा उपचार होना चाहिए, कैसा नागरिकों को उपचार नहीं होना चाहिए, ये सब किसके पास है? लोक स्वास्थ्य किसके पास? राज्य सूची के पास। पंचायती राज भी किसके पास है? तो पंचायती राज भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज किसके? राज्य के। आवास भी इसी के राज्य के अंतर्गत, किसको आवास देना है, किसको आवास नहीं देना है। और जल जैसे बिहार में चाहे कहीं प्रदेशों में नल जल की योजना है, नहर की योजना है, तो नल पहुंचाने का जो योजना है, कार्यक्रम है, वो किसके पास है? राज्य सूची के पास, माने राज्य सरकार के पास है। और जीआरपी है जो गवर्नमेंट पुलिस है, वो जीआरपी भी किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत। और सबसे लास्ट में नदी परियोजना, मुहाना, जो भी सिस्टम है नदी के बारे में, वो किसके पास? राज्य सूची के बारे में। और समवर्ती सूची में आ जाता है कौन? केंद्र और राज्य, जो दोनों का मिलावट हो, दोनों मिलकर ये काम, इस पर काम करना चाहिए। तो इसमें विषय कितना है? 47 से 52 विषय में इसमें पढ़ना है। तो समवर्ती सूची में हम लोग देखेंगे कि केंद्र और राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जैसे वन, जंगल, झाड़ जो भी है, वन है, वन का क्या कार्यक्रम होना चाहिए, ये किसके में आता है? दोनों, केंद्र और राज्य दोनों काम करेगा। शिक्षा का काम भी जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करना चाहिए कि किस शिक्षा पर कितना क्या सुधार करना चाहिए, क्या बजट पेश करना चाहिए, इस शिक्षा का काम दोनों करेगा। नियोजन यानी कि नियोजन का मतलब होता है कि परिवार मतलब ज्यादा जनसंख्या विस्फोट नहीं करना, इसमें पाबंदी लगना है, तो नियोजन का काम कौन करेगा? तो समवर्ती आ जाता है कौन? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलके। और मजदूर संघ भी किसी के अंदर आता है? समवर्ती में। और परिवार नियोजन जनसंख्या कंट्रोल वही है, नियोजन और परिवार नियोजन वही, तो कितने है? समवर्ती सूची में है। और अपशिष्ट में है क्या? ये लगभग अपशिष्ट जो शक्तियां होती है वो मिला जुला के केंद्र के पास नहीं आती है। तो अपशिष्ट में कौन है? साइबर किसके पास है? केंद्र के पास नहीं रहता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो केंद्र के पास आता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम। और परमाणु ऊर्जा से जो भी संबंधित कार्यक्रम होते हैं, वो जो भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित, वो किसके हैं? केंद्र के पास है। और अनुसूची हम लोग यहाँ देखे थे कितने तक? 7 तक देखे थे। अब 12 अनुसूची है, तो 8 में देखेंगे कि अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान है। तो भाषा कितना मेन उसे मतलब है, तो मेन उसे कितना है? 22 भाषा का मतलब है दिया हुआ है हमारे भारतीय संविधान में। और अनुसूचित 9 में है भूमि सुधार में क्या क्या मतलब सरकार इसके मतलब संविधान में प्रावधान किया गया है कि क्या क्या भूमि में सुधार करना है, क्या नहीं करना है, वो कितना है? 9, अनुसूची 9 में भूमि सुधार। और 10 में है दल बदल। ये दल बदल मेन रूप से है राजनीतिक दलों के लिए कि किस पार्टी पर दल बदल कानून लगेगा, किन दल नहीं लगेगा, कौन सा नेता दल बदल कर रहा, तो जो भी प्रावधान दल बदल से संबंधित है वो है किसमें? अनुसूची 10 में पढ़ने का। और पंचायती राज अनुसूची 11 में है। पंचायत के बारे में, पंचायत में चुनाव, मुखिया, सरपंच जो भी है, तो पंचायत से संबंधित जो भी विषय पढ़ने के लिए है वो किसमें है? अनुसूची 11 में। और सबसे लास्ट में है अनुसूची 12 में है नगरपालिका को पता है कि शहर का संबंधित हुआ, नगरपालिका शहर हुआ, महानगर हुआ, तो वहां पर किस तरह से मेयर का चुनाव होना चाहिए, कमीशन का चुनाव हुआ, तो जो जितना भी कार्यक्रम संबंधित प्रक्रिया दी गई है वो किसमें है? नगरपालिका में, अनुसूची 12 में पढ़ने का। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को अनुसूची अच्छे तरह से समझ में आ गया। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।